हरिओम मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्कार। सभी को मेरी ओर से नमस्कार। सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं और आसनों के पश्चात बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन में बैठें, जिसमें सहज रहें आप। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। सहज हो जाएं। सबसे पहले लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करते हैं। अधिक से अधिक श्वास भरें और खाली कर दें। जब खाली करें तो नाभि को रीढ़ मूल रीढ़ से लगाने का प्रयास करें अधिक से अधिक, और मूल बंध भी लगाएं। क्षमता अनुसार रुकने के पश्चात नाभि को ढीला करके धीरे धीरे श्वास भरें। श्वास धीरे धीरे ही भरना है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए कंठ तक श्वास को भर लें। जब अधिक से अधिक श्वास भर जाए तो फिर से मूल बंध लगा लें। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें और फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करते जाएं। लंबे गहरे श्वासों की यह प्रक्रिया का एक चरण, एक आवृत्ति, इन आवृत्तियों को दोहराते रहें। लंबे गहरे श्वासों से पैरों के नख से लेकर सिर की चोटी तक शरीर में प्राण शक्ति का समान रूप से संचार होता है। रक्त का भ्रमण परिपूर्ण होने से समग्र अंग और प्रणालियां स्वच्छ होती हैं। लंबा श्वास कुंभक की अवस्था को बढ़ाने में तथा मन में नियंत्रण में अति सहायक है। दोहराते रहें। आएंगे सामान्य श्वास में। लंबे गहरे श्वासों का जो अभ्यास आपने किया उसका प्रभाव आप अपने शरीर पर देखें। मन मस्तिष्क शांत। अगले प्राणायाम में हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को, बाएं हाथ को पलटकर घुटने पर रखें और दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं और अनामिका को अपनी नासिका पर रखें और अंगूठे को हटाकर दाएं नासिका से लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। ये लंबा गहरा श्वास बहुत तीव्रता से करते रहें। लंबा गहरा श्वास भरें और उसी प्रकार छोड़ें।
अधिक से अधिक श्वास को भरें, त्रिबंध लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। क्षमता अनुसार रुकना है और जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद को खोलते हुए श्वास को बाएं नासिका से बाहर निकालें। मनोज जी 1 मिनट रोकना चाहूंगा। एक ये निशा विजय जी हैं, ये उल्टे हाथ से कर रहे हैं, सीधे हाथ से कीजिए। निशा जी एक प्राणायाम सीधे हाथ से करना, आपने उल्टे से नहीं करना। कराइए जी आगे। दोबारा प्राणायाम मुद्रा बनाएं और इस बार बाएं नासिका से श्वास को लंबा गहरा भरना है और लंबा गहरा छोड़ना है। प्रारंभ करें। अधिक से अधिक श्वास भरें और श्वास को रोकें कुंभक में और फिर त्रिबंध लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। क्षमता अनुसार रुकें और उसी क्रम में जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद को छोड़ते हुए श्वास को दाईं नासिका से धीरे धीरे बाहर निकालें। अब सहज होकर बैठें। अब तक किए हुए अभ्यास का अनुभव महसूस करें। अब भस्त्रिका की तीसरी अवस्था, जिसमें अनुलोम विलोम की तरह से करना है, इसमें बाईं नासिका से श्वास को भरेंगे अधिक से अधिक और दाईं नासिका से छोड़ेंगे और दाईं नासिका से भरकर फिर बाईं नासिका से छोड़ेंगे। प्रारंभ करें। जिस भी नासिका से श्वास अधिक से अधिक भर लें और फिर कुंभक की स्थिति में रुकें, त्रिबंध लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। रुकें, अपने समय को, अपनी अवधि को बढ़ाने का प्रयास करते रहें। फिर जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद को खोलते हुए धीरे धीरे श्वास को विपरीत ओर से खाली कर दें। सहज बैठें।
भस्त्रिका प्राणायाम की चौथी अवस्था, जिसमें हमने दोनों नासिका से श्वास को अधिक से अधिक लंबा भरना है और अधिक से अधिक लंबा छोड़ना है। प्रारंभ करें। लंबा गहरा श्वास भरना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। अधिक से अधिक गहरा श्वास भरें और फिर त्रिबंध, मूलबंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध लगाएं। अपनी क्षमता में 1-2 सेकंड का इजाफा करते हुए, बढ़ाते हुए, बंधों को खोलते हुए श्वास को खाली कर दें और खाली करके भी त्रिबंध लगाएं। और सहज श्वास में आ जाएं। हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएं। भस्त्रिका प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे को दाएं नासिका पर, अनामिका को बाएं नासिका पर, बाएं नासिका से अनामिका को उठाएं और सहजता से लंबा गहरा श्वास भरें। अनामिका को अपनी नासिका पर रखें, अंगूठे को हटाएं और दाएं नासिका से श्वास को धीरे धीरे खाली करें। फिर दाएं नासिका से श्वास को भरें और बाएं नासिका से खाली करें। इसी प्रकार अपनी आवृत्तियों को दोहराते रहें।
अनुलोम विलोम द्वारा मानसिक नियंत्रण, हाथ को अधिक से अधिक उठा के ना रखें, अपने शरीर के नजदीक रखें। बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए वापस आए। सहज होकर अपने अंदर होने वाले प्रभावों को महसूस करें। प्राणायाम द्वारा हम अपने मन पर बहुत अच्छा नियंत्रण, श्वासों पर नियंत्रण, प्राण शक्ति का पूर्ण संचार, आइए अगला प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए 2 उंगलियां आंखों पर, एक नासिका के नीचे, एक होठों के नीचे, अंगूठे कानों पर। लंबा गहरा श्वास भरें और गुंजन प्रारंभ करें। चार 5 आवृत्ति दोहरा लें। अपनी आवृत्तियों को दोहराकर वापस आए। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाकर सहज अपने श्वासों पर ध्यान लगाएं। जैसे श्वास आ रहा है आने दें, जा रहा है जाने दें। बिना प्रयास के अपने श्वासों को देखें। कोई विचार आए तो सहजता से आने दें और जाने दें। मन मस्तिष्क एकदम शांत,
विचार रहित, सहजता, सरलता, और एक गहरा श्वास भर के लंबी ओम ध्वनि लेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति, ओषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शांति। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने ईश्वर को नमन करें और दोनों हाथों में घर्षण करें। अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर लगाएं। अपने हाथों पर को फिर से रगड़ें और अपने आंखों पर रखकर आंखों को खोलें। सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम, दमा, खांसी, साइनस, लकवा काफी रहता है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिंग मुद्रा बड़ी इसमें लाभकारी है। एक लिंग मुद्रा को
इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी किया। एक लिंग मुद्रा भी आप जो है सर्दी को दूर करने के लिए बना सकते हैं। इसमें दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ करना है और बाएं अंगूठे को खड़ा रखना है और इस प्रकार सर्दी के समय में हम अपने सर्दी को दूर करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। आपका एक माइक दोनों माइक खुले हुए हैं, एक को फोन को बंद करो, माइक को एक को ओपन करो। मंजू जी आप अपना माइक बंद कीजिए। मनोज जी आप म्यूट है अभी। मनोज जी माइक बंद है आपका अभी। ओके जी सर, इसी प्रकार इस मुद्रा से भी हम सर्दियों में अपने को बचाव कर सकते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद। हरिओम मैडम। हरिओम जी। क्या हो रहा है? मंजू जी एक डिवाइस आप बंद कर दीजिए, एक डिवाइस से लीव कर दीजिए, 2 डिवाइस चल रहे हैं ना। समझ नहीं आ रही। तो सर आप भी आगे बढ़ाएं। नहीं आवाज नहीं आ रही मंजू जी, आवाज नहीं आ रही, वॉल्यूम बढ़ाए। अब आ रही है? गुप्ता जी आप भी आगे बढ़ा दीजिए। नमस्कार आप सभी को। मंजू जी के यहाँ थोड़ा सा डिवाइस प्रॉब्लम है, इको हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा देते हैं। आज की सुंदर साधना आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय मंजू जी और आदरणीय मनोज जी। अखिलेश जी को तो मैं नहीं सुन पाया, थोड़ा सा आज लेट हो गया, और बाकी मंजू जी और मनोज जी अच्छे अभ्यास आपने कराए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कराए। बस एक बात बोलना चाहूंगा कि आप शिक्षक हैं और शिक्षक के कार्य जो होते हैं वो अपनी क्रिया को करना और साथ ही साथ अपनी क्लास पर नियंत्रण भी रखना, क्लास कंट्रोल, ठीक है ना। अपने बच्चों को देखते भी रहना कि कौन ठीक कर रहा है, कौन गलत कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है, इस चीज का भी हम लोगों को ध्यान रखना होता है। तो आगे सभी शिक्षक यही सी बात का ध्यान रखें कि जो भी अगर करा रहा है तो वो थोड़ी थोड़ी देर में स्लाइड करके अपने मोबाइल पर ये भी देखें कि कौन साधक
क्रिया कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, या किसको समझ में नहीं आया, ऐसा भी हमारी जिम्मेदारी है, जिससे कि सभी के सभी अच्छे से कर पाएंगे और एक्सपर्ट पारंगत हो पाएंगे। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है और कोई दिक्कत नहीं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का धन्यवाद। आप साधना कराते हैं, प्रत्येक दिन आते हैं, और विशेष रूप से साधकों का धन्यवाद, साधिकाओं का धन्यवाद, जो प्रत्येक दिन सुबह रजाई को छोड़कर, सर्दी को छोड़कर, क्योंकि सर्दी के मौसम में उठना ही सबसे बड़ी समस्या होती है। रजाई में से सर बाहर निकालो तो ठंड लगती है, और अंदर कर लो तो मजा आ जाता है। तो उन दोनों में हमने किसको चुनना है उस पर निर्भर करता है। तो अगर आप गर्मी को मजा लेते हैं कि 10 मिनट बाद उठ जाऊंगा अलार्म बंद करके, आप 10 मिनट का इंतजार करते हैं, 10 मिनट तो 10 मिनट जो है ना 1 घंटा हो जाता है। अरे भाई 6:15 हो गए, 6:30 हो गए, अब तो योग निकल गया। तो इच्छा होते हुए भी आप जो है कहीं दूर पहुंच जाते हैं, घंटा दूर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए अलार्म जैसे ही बजे बस एकदम से करवट लीजिए और उठ जाइए बिना सुस्ती के, वही ठीक रहता है। नहीं तो सभी जानते हैं, या कुछ साधक साधिकाएं हमारे जो हैं वो कैमरा बंद करके, कैमरा तो जरूर ऑन कर लेते हैं कि भी हमारी हाजिरी लग जाएगी, लेकिन सभी को मालूम है कैमरे के पीछे आप क्या कर रहे हैं। बिस्तर में दुबके हुए हैं, बिस्तर में छुपे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं नींद का, ठीक है ना। तो प्लीज थोड़ा सा, ये आपके लिए नुकसान है, इसलिए प्लीज आप जो है वो भले चलो कैमरा अगर आपने बंद कर रखा है, लेकिन क्रियाएं अवश्य करें, सोए ना रहें। चलिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए, आज जैसा कि कल हमारी अलका कोहली जी का एनिवर्सरी था, 25वां, आज उनके भाई साहब आदरणीय केवी मल्होत्रा जी, वो भी आज अपनी 25वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं और दिल्ली से दूर जाकर के मना रहे हैं। तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय केवी मल्होत्रा जी, आपको भी 25वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप इसी तरह से स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आपकी ब्लेसिंग चाहिए बस, आप सबको ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं बस, बहुत है सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आप सभी भी अपने माइक ऑन करके बारी बारी से जी हैप्पी एनिवर्सरी भैया। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी भैया, और भाभी को भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू अलका जी। हर जी आप भी बोल दीजिए। सिल्वर जुबली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सिल्वर जुबली को गोल्डन जुबली में भी कन्वर्ट करना है हमने अभी आगे। और यही शुभकामनाएं हैं कि ऐसे योग करते रहे और लोगों को जोड़ते रहे। बहुत बहुत बधाई हो, और उमा को भी, अगर उमा है तो सामने, नहीं तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं दे देना। थैंक यू, धन्यवाद जी। मुबारक हो बहुत बहुत। धन्यवाद मंजू जी। सुजीत कौर जी। हैप्पी एनिवर्सरी मल्होत्रा जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद जी। परम प्रिय मित्र आदरणीय श्री मल्होत्रा जी को उनके विवाह की 25वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर उनकी धर्मपत्नी उमा जी के साथ बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सफल, समृद्ध, दीर्घायु रहे, और यही हमारी सबकी कामना है। बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, अखिलेश जी, आप सब लोग साथ हैं। उमा जी नहीं है क्या पास में? सो रही है अभी वो, देर हो रही है। और बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी। सबसे पहले तो आदरणीय अलका जी को, जो कल मैंने मिस कर दिया था,
उनकी 25वीं शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, धन्यवाद। योग कराती रहे। और उसके बाद आदरणीय मल्होत्रा जी को और आदरणीय उमा जी को उनकी 25वीं शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, हमेशा स्वस्थ रहें। और हर्ष जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, उनके भाई और बहन। बहुत ही शुभ दिन उनके जीवन का भी, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी फैमिली को। धन्यवाद। हरिओम मल्होत्रा जी, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद जी पूनम जी। हाँ, उमा जी को विश कर दीजिएगा। हाँ और जी दिल्ली बिल्कुल में पार्टी लेंगे हम लोग जब आप लोग दिल्ली आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। काम तो पूनम जी ने कही। चलिए ठीक है, और किसको विशेष अगर देनी है तो वो दे सकता है, नहीं तो सभी की ओर से मैं दे देता हूँ। सभी साधक साधिकाओं की ओर से, पूरे हमारे योग परिवार की ओर से आदरणीय मल्होत्रा जी को शादी की सालगिरह की, और उमा जी को भी विशेष रूप से मल्होत्रा जी आप दे देंगे हमारी तरफ से। और आप खुश रहें, इसी प्रकार से आपका जीवन चलता रहे। 25 क्या 50 क्या 75 वर्ष तक आप लगाएं। बस सर आप आशीर्वाद बना रहे, आप लोग साथ में रहे, तो स्वस्थ रहना जरूरी होता है। स्वस्थ जीवन, सबसे पहले स्वस्थ जीवन, और किसी चीज की कामना नहीं है। धन, क्योंकि कोरोना काल में हमने देख लिया, पैसे लेकर के हम खड़े हुए हैं, स्वस्थता नहीं मिल रही हमें। तो उस स्वस्थता को कमाना है हमने, और योग करना है, योग कराना है, और स्वस्थ रहना है। लंबा जीवन भले ना मिले, लेकिन स्वस्थ जीवन रहे, यही कामना है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आप सबका सर। गुप्ता जी आगे समापन की ओर। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा सच बोले हम, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और दिन भर हम अपने परिवार में, मित्रों से, परिजनों से, सबसे मुस्कुरा के प्यार से बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन